कोई बात नहीं, बुक नहीं लाए तो मैं। अच्छा, सारी पॉलिटिक्स भूल गए तुम। पॉलिटिकल साइंस दोबारा से पढ़ा दूंगी, कोई नहीं। रट्टे नहीं मारो, समझा करो, फिर नहीं भूलोगे। 2 हफ्ते बाद मेरी क्लास चेंज आई है इस बैच में, कोई नहीं, दोबारा से पढ़ेंगे, सब याद आ जाएगा। आज हम लोग बातचीत करेंगे अपने स्टेट्स के ऊपर। कल बुक ले आना ज़रूर, आज बिना बुक के काम चल जाएगा। आज हम बात करते हैं ये स्टेट्स बने कैसे। कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? अच्छा, तुम जिस भी स्टेट में बैठे हो, ये पहले से था या बाद में बना? लगभग स्टेट्स बाद में बने। आधे राज्य पहले थे, आधे बाद में बने। स्टार्टिंग की बात करें तो भारत आज़ाद हुआ था 1947, और अंग्रेज़ हमें 2 तरह की चीज़ें छोड़ के चले गए थे। एक तो अंग्रेज़ी, जिसको आप कहते हैं ब्रिटिश भारत, और एक ये छोड़ गए थे देसी रियासतें। और जाते जाते आग में घी डालने का काम कर गए, और इन रियासतों को कह गए तुम्हारा मन करे तो इंडिया में जाना, ना मन करे पाकिस्तान जाना, ना मन करे अलग हो जाना, इंडिपेंडेंट हो जाना। इनको दिमाग में 1-2 को फितूर चढ़ गया कि भैया हम तो अलग होंगे, जिनमें से 3 खास हैं। एक जम्मू कश्मीर, एक हैदराबाद, और एक जूनागढ़। बाद में जाके आप जानते हैं कि कैसे सरदार पटेल के स्ट्रिक्ट एक्शन से ये सब सीधे हो गए, और फिर किसी ने नहीं कहा कि हम अलग होंगे। पर दिक्कतें तो आई, क्योंकि ब्रिटिश भारत को भी मैनेज करना आसान काम नहीं था। खैर, जैसे तैसे गिरते पड़ते हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, और जब भारत में पहली सरकार बनी, पहले इलेक्शन हुए 1951 में, जिसका रिजल्ट 1952 में आया, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी कांग्रेस। इन्होंने अपना पीएम बना दिया किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू क्योंकि पीएम है, इनके कंधों पर जिम्मेदारी है, भारत कैसे चलेगा। तो इनको ये सोच विचार इनके दिमाग में आया कि भाई सच कह रहे हैं कि इतनी बड़ी टेरिटरी मेरी चलेगी कैसे, कैसे राज होगा, क्या मैं अकेला दिल्ली में बैठा बैठा सब पे राज कर लूँगा। और वहाँ जाके एक क्वेश्चन उठा कि पहले इंडिया को किस तरह से अलग अलग हिस्सों में एक रखते हुए बांटोगे, क्योंकि एक तो है पर हिस्से तो बनाने पड़ेंगे। और वहाँ जाके 2 आदमियों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो धर समिति जो काम करेगी, और एक JVP समिति जो आपके पेपरों में भी आती हैं। तो पंडित नेहरू के टाइम से पहले ही एक कमेटी बन गई थी जिसका नाम था धर समिति। इसमें धर एक सरनेम है आदमी का, वो रिटायर्ड जज थे। तो उन्हें कहा गया सर आप देखिए देश में कैसे स्टेट्स बनाएं, प्रांत बनाएं, क्या बनाएं, रियासतों का क्या करें। तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी करना, लेकिन भाषा के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड मत करना, प्रशासन के अकॉर्डिंग करना, भाई किस तरह से काम करेंगे उससे अपने स्टेट्स बना लेना। धर के लोग विरोधी हुए, लोगों ने कहा नहीं धर ठीक नहीं कह रहा है, धर की बकवास बात है। इस बात को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर ये सब आज़ादी के तुरंत बाद हुआ। JVP 3 इंटेलिजेंट आदमी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और P मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ये बहुत बहुत बड़े आदमी हैं। इनको गांधी ने अपना कैंडिडेट बनाया था। जब गांधी को ये था ना कि भाई सुभाष ना बने, किसी भी कंडीशन में सुभाष कांग्रेस का हेड ना बने, तब उन्होंने किसको खड़ा किया था? हाँ, तो पट्टाभी की टक्कर किससे हुई थी? सुभाष चंद्र बोस। तो ऐरा गैरा नत्थू खेरा सुभाष के सामने थोड़ी ना टिक पाता, ये काबिल आदमी थे और गांधी जी के खास आदमी थे। खैर हार गए वो अलग बात है। JVP के 3 आदमी हैं, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों ने रिकमेंडेशन दी कि भाई कुछ भी करेंगे। पहले बहुत डिस्प्यूट्स हुए, फाइनली कहा कि इंडिया को जो डिवीजन करने हैं वो किस बेसिस पे करने पड़ेंगे? भाषा। और हम आज भी देखते हैं भाषाई आधार पर ही हमारा राज्य लगभग गठित हैं। और भी कारण हैं लेकिन मेन है भाषाई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, भारत में राज्य बनाने का आधार क्या था? तो तुम कहोगे भारत के राज्य किस आधार पर बनाए गए हैं? भाषाई, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पर। तो किस बेसिस पर हमारे स्टेट्स बने हैं? अब आपके देश में भाषाएं तो ढेर हैं, फिर कैसे राज्य बनाए गए? तो स्टार्टिंग के जो राज्य बनाए गए, एक तो बहुत आनन फानन में बनाना पड़ा। हैदराबाद की कहानी मैंने आपको कई बार सुनाई है। एक आदमी था पी रामुल्ला, जिसने भूख हड़ताल कर दी और 56 दिन तक भूखा रह के वो आदमी मर गया। उसके मरते ही तोड़ फोड़ और बुरा हाल स्टार्ट हुआ, और आनन फानन में दिल्ली से ऑर्डर आया कि जल्दी से इसको स्टेट बना दो। और क्या नाम रख दो इसका? हैदराबाद। स्टेट मत बनाना, स्टेट बनाना आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या चलेगी? हैदराबाद। और इस तरह से बहुत बिना सोचे समझे जल्दी से बनाया गया स्टेट था आंध्र प्रदेश। किस ईयर में? 1953। फिर पंडित नेहरू ने कहा आज पी रामुल्ला मरे हैं, कल कोई और मरेगा, परसों कोई और, हम तो ये स्टेट ही बनाते रह जाएंगे मरने के बाद। यह गलत तरीका है। और किसी पढ़े लिखे समझदार आदमी को एक काम सौंपो, भाई पूरा देश कैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ये कैसे ये बने, राज्य बने, ये बताओ। तो एक रिटायर्ड जज थे, बहुत इंटेलिजेंट पढ़े लिखे, जिनका नाम था फजल अली। इनको बुलाया गया और कहा सर आपको हेड बना रहे हैं, आप इस कमीशन के हेड हैं और इसका नाम आपके नाम पर चलेगा, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन। और आपको काम करने के लिए हम 2 आपके हेल्पिंग हैंड और देंगे, वो भी दोनों रिटायर्ड जज हैं। एक का नाम था कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू, और एक का नाम था, किसी को पता है एक का नाम? हाँ, एक का नाम था MM पणिक्कर।
ये कुंजरू और पणिक्कर याद कर लो, पूरे नाम याद ना हो तो कुंजरू, पणिक्कर और फजल अली। मुखिया कौन था इसका पूरे ग्रुप का? तीनों रिटायर्ड जज हैं, किताबें पढ़ रखी हैं, दुनिया भर का ज्ञान है। इन तीनों को बुलाया गया दिल्ली और कहा गया कि आपके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, पूरे देश में घूमिए, पता कीजिए कहाँ कितने स्टेट्स बनाने चाहिए, कहाँ कौन सी बोली भाषा क्या है। इन तीनों ने मिलकर काम किया और 1953 में जब ये स्टेट बना था ना, तभी ये कमीशन बना था। 1953 का ये कमीशन काम करने लगा। ये हरियाणा, जो आज हरियाणा, यहाँ भी आए, पंजाब, राजस्थान, सब जगह आए। तब ऐसे स्टेट्स नहीं थे, पूरा भारत घूमे, 2 साल इनको लग गए। और 1955 की दिसंबर में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बना के आपके राष्ट्रपति को दी। इस रिपोर्ट में इन्होंने रिकमेंड किया कि इंडिया में 16 बना लो स्टेट्स और 3 बना लो यूनियन टेरिटरी। ये इस रिपोर्ट में कहा। ये रिपोर्ट दिसंबर में आई है तो अगले साल इसके ऊपर डिस्कशन होगा, इसीलिए इसके ऊपर डिस्कशन हुआ 1956 में। ये डिस्कशन कहाँ कहाँ किया जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा। वो ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे चुने मेंबर वहीं बैठे हैं। इन दोनों ने डिस्कशन के बाद कहा 16 स्टेट नहीं बनाते, स्टेट बनाते हैं 14 और यूटी कितने बनाते हैं? 6। और इसीलिए आपके देश में स्टार्टिंग में कितने यूटी बने थे? 6। और कितने स्टेट बने थे? हाँ, ध्यान से समझना, टफ है ये टॉपिक। 14 स्टेट्स प्लस 6 यूटी, ये 1956 का डाटा है। और वहाँ से आज आप 2022 में बैठे हैं और आप कहते हैं अब हमारे देश में प्रेजेंट में 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटी हैं। कब तक के सफ़र में? 22। तो ये कब कब कैसे कैसे बनते गए ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में ना ये सब चीज़ें आती हैं। जैसे वो कहेंगे नागालैंड कब बना, वो कह देंगे सिक्किम स्टेट का दर्जा कब हासिल हुआ, या गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला, अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बना। तो ये अगर समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, वरना रट रट के पागल हो जाओगे, कभी याद नहीं होगा। इसलिए समझने पर सारा फोकस रखो। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बच्चे 10-10 साल तैयारी करके भी सीख नहीं पाते, जो तुम आज सीख सकते हो आसानी से। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय हुआ उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे टफ है पहले वो पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो लास्ट में समझ में नहीं आएगा। हम सबसे पहले चलेंगे नॉर्थ ईस्ट में अपनी 7 बहनों की तरफ। तुम सब ने इंडिया का मैप देखा है, तुम जानते हो इंडिया के मैप में एक अलग से विंग है, एक अलग से पंख टाइप है, जिसमें कितने स्टेट्स हैं? 7। ये कहलाती हैं 7 बहनें। इतनी बेसिक बात तुम जानते हो कि इनमें से 3 एम वाले हैं, 2 ए वाले हैं, त्रिपुरा और नागालैंड। 3 एम वाले मतलब मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। 2 ए असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड। ये 7 बहनें। अब ध्यान से सुनो, ये बनी कब कब और कैसे कैसे हैं। इस पूरे गुच्छे में 2 हिस्से, एक यहाँ मान लो और एक यहाँ मान लो। ये पुरानी रियासतें थी, यहाँ राजा महाराजाओं का राज था। और जब भारत से अंग्रेज गए तो ये 2 रियासतें भी, वो 565 रियासतें थी ना, उन्हीं में ये भी शामिल थी। इन दोनों का नाम था त्रिपुरा और मणिपुर। ये दोनों आपका ब्रिटिश भारत नहीं थे, ये रियासतें, राजा थे यहाँ पर, ये रजवाड़े थे। रजवाड़े, यहाँ राजा महाराजा राज करते थे। जो बीच का छोटा सा ये हिस्सा और ये ऊपर का सारी बेल्ट, ये अंग्रेज़ों की थी। अंग्रेज़ों ने इसको अपने अधिकार में रखा और इसको आप कह सकते हैं ब्रिटिश भारत था ये पूरा, यहाँ की पूरी बेल्ट। और इसका उन्होंने नाम रखा था असम, ये नाम था। इसकी कैपिटल उन्होंने यहाँ बना रखी थी शिलोंग। आज उल्टा है, आज असम की कैपिटल है दिसपुर और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यानी असम की राजधानी वो अब नहीं है जो स्टार्टिंग में थी, आज़ादी के बाद के समय पर जो थी। इस असम में अलग अलग टुकड़े कब कब कैसे कैसे बने उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये सब इकट्ठे थे, अनडिवाइडेड लिख देती हूँ, यानी बिना कटा हुआ, अनडिवाइडेड असम। कब से कब तक आपने देखा? 1947 से, जब तक इसका पहला टुकड़ा नहीं काटा। 1963 में जाके इसमें से एक पार्ट निकाल दिया। असम तो ऑलरेडी था, 1963 में से इसका एक पार्ट निकाला जिसको नाम दिया गया नागालैंड। तो कोई पूछे 7 बहनों में सबसे पहले असम से अलग होने वाला नागालैंड, किस ईयर में? 1963 में। फिर समय बीता, नागालैंड के बाद 1970 में इसका हिस्सा जिसका नाम है मेघालय, जिसकी आज राजधानी क्या है, इसको एकदम से स्टेट नहीं बनाया, नागालैंड तो तुरंत से स्टेट बना। इसको कहा ये हमारा उप राज्य है, सब स्टेट, नॉट स्टेट, सब स्टेट। 2 साल वेट किया, कुछ कागजी कामकाज और ये सब, 1972 आ गया, 1972। अब असम में से 2 टुकड़े अलग हो चुके हैं, एक तो नागालैंड और एक मेघालय। इस मेघालय को अब कह दिया 72 में कि ये हमारा राज्य है। तो मेघालय अब उपराज्य से क्या बन गया? राज्य। असम तो ऑलरेडी था, नागालैंड अलग हो गया और क्या अलग हो गया? मेघालय। और 2 तो ऑलरेडी अलग हैं ही 7 में से। मतलब अब इसमें से कौन कौन कटेगा? अब इसमें से 2 कटेंगे, एक तो अरुणाचल 72 में, इसमें से अलग कटेगा अरुणाचल, और एक अलग कटेगा मिजोरम। मिजोरम क्यों कटा देखो, मेघालय, मणिपुर
और मिजोरम, तीन ही तो एम हैं। 1972 में कायदे से तो 2 बने, लेकिन वो तीसरा जो पहले क्या बनाया हुआ था उपराज्य, वो अब राज्य बना दिया। इस तरह 7 बहनें हमारे सामने आ गई। पहले ये सब असम था, 2 इसमें रजवाड़े थे। कौन कौन से? त्रि और मणि, इन दोनों को अलग छोड़ दें। इसका सबसे पहला टुकड़ा कटा 1963 में नागालैंड, 1970 में मेघालय जो 72 में जाके स्टेट बना, और 72 में अरुणाचल इससे कटा और मिजोरम। अब ध्यान से सुनना, जब अरुणाचल कटा तो अरुणाचल की बेल्ट चाइना से टच करती है, तो अरुणाचल को काटने के बाद थोड़ा सा एक डर वाला माहौल लंबे टाइम तक टिका। हमने इसको अरुणाचल नाम नहीं दिया, हमने जो बेल्ट काटी ऊपर की तरफ इसको नाम दिया नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसी पर इंडो साइनो अटैक हुआ था, जो चाइना ने हमारे ऊपर कब्जा किया था, कोशिश की थी ना 62 में, वो नेफा पर थी, तब अरुणाचल था ही नहीं। नेफा बना रहा हमारा 1960, कब अलग हुआ था ये? 72 में। इसको नेफा के नाम से यूटी बनाया स्टार्टिंग में। यूटी पता है क्यों? ताकि चाइना इसको बहला फुसला के अपना हिस्सा ना बना ले। मान लो यहाँ सीएम बने, सीएम को रिश्वत देके कहते भैया ये हिस्सा मुझे दे दो, इतने करोड़ के तुम मालिक, तो हमने इसको स्टार्टिंग में स्टेट ना बना के क्या बनाया? यूटी। तो ये यूटी रहा एक लंबे समय तक, 1972 से जब तक हमारा डर खत्म नहीं हुआ 1987 तक हमने इसको यूटी बना के रखा। फिर 87 में हमने कहा कि ठीक है अब यहाँ सही काम का चल रहा है, कोई डर वाली बात नहीं है, इसको स्टेट बना दो। तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट कब बना है? 1987 में। मेघालय स्टेट का बना 1972 में। पहले क्या बना था? सब स्टेट 1970 में। आसान है अगर समझ लोगे तो। सारे इकट्ठे थे, नाम था असम। 2 रियासतें थी, त्रि और मणि, उन दोनों को अलग कर दो। असम को काटने के बाद असम समेत 5 टुकड़े बनेंगे, असम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिमणि यहाँ है, तो क्या रह गया? मिजोरम और नागालैंड। सबसे पहले असम की बेल्ट से नागालैंड को काटा 1963 में, फिर 1970 में उपराज्य बनाया मेघालय, जो कब जाके स्टेट बना? 72 में 2 और अलग कर दिए, एक नेफा और एक मिजोरम। नेफा को क्या बनाया? यूटी। नेफा का मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसके ऊपर जो अटैक हुआ था, वैसे 62 में हो गया था, लेकिन बाद में नेफा के नाम से इसको तब से अब तक जानते थे। फिर नेफा आगे जाके आपका स्टेट बन गया, किस सन में? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ये हमने नॉर्थ ईस्ट के 7 समझ लिए। कौन सी 2 रियासतें थी? त्रि और मणि। कौन सबसे पहले कटा असम में से? और 70 में कटा मेघालय। मेघालय की राजधानी आज शिलोंग है, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फॉल, और क्या बच गया? मिजोरम की आइजॉल इसकी। क्लियर सबको? ये हैं आपके 7 राज्य। बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और ये लगभग लोगों को इंडिया में पता ही नहीं है, और जब पेपर में ही आते हैं तो वो घूम जाते हैं, जबकि बहुत आसान है। असम याद कर लो, 2 रजवाड़े, त्रिमणि। 1963, 1970, 1972। 72 में मेघालय सेम है, 63 में नागालैंड है, और 72 में 2 अलग हुए, एक नेफा और एक मिजोरम। ये नेफा आगे जाके 87 में क्या बन गया? अरुणाचल प्रदेश स्टेट का दर्जा मिल गया। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये टफ था। अब आते हैं अपनी नॉर्मल बात पर। इस फजल अली आयोग ने कितने स्टेट्स बताए थे? फजल अली ने हमें कहा भाई 16 स्टेट बना लो, लेकिन हमने कितने बनाए? तो वो 14 राज्य कौन से जो फजल अली की रिकमेंडेशन पे बने थे? इसने जो बातें बताई थी उसको मान के हमने सबसे पहला बनाया था, सबसे पहला असम, जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया, असम बना। फिर दूसरा बना था, एक और बना था जो नीचे था ना, उसको ऑलरेडी हमने मान लिया। कौन था वो? हाँ, अब आपको मैंने आंध्र प्रदेश की कहानी भी सुना दी, फिर रामुल्ला वाली भी, और असम के कैसे 7 हिस्से बने, 5, 2 तो ऑलरेडी अलग थे, वो बता दिया। इसके बाद तीसरा स्टेट बना था बम्बई, जो आज एक कैपिटल है महाराष्ट्र की, सबसे बड़ा आपका पोर्ट कह लीजिए, बंदरगाह कह लीजिए, आर्थिक राजधानी। चौथा बना था एक और आपका, ये क्या नाम है इसका? बिहार। इसके बाद बना जम्मू कश्मीर, फिर बना केरल, इसके बाद बना मध्य प्रदेश, आज भी है ऐसे का ऐसा। इसके बाद बना मैसूर, आज नहीं है कहीं भी। इसके बाद बना मद्रास, ये भी कहीं नहीं है आज, इनकी जगह नए आ गए। 10वां उड़ीसा, जिसको आज आप कहते हैं ओडिशा। 11वां पंजाब, हरियाणा ने डिमांड की थी बना दो, लेकिन बनाया नहीं था। इसके बाद 12वां राजस्थान, आज सबसे बड़ा स्टेट है। 13वां बना था उत्तर प्रदेश यूपी, और 14th बना था वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको कहते हैं हम। ये आपके पुराने 14 स्टेट्स थे। इनमें आपको महाराष्ट्र कहीं नहीं दिखा, गुजरात नहीं दिखा, हरियाणा नहीं दिखा, सिक्किम नहीं दिखा, मेघालय, मणिपुर कुछ नहीं दिखा, क्योंकि ये सब बाद में आए। इस बेल्ट में से कटे ना, जो मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिए, ये थे पुराने 14 स्टेट्स। पेपर में 4-4 राज्यों के जोड़े बनाएंगे और कहेंगे पहचानो 56 में कौन से 4 राज्य थे अस्तित्व में, तो वहाँ तुम चकरा जाओगे। इसको याद करने का ट्रिक है, 2-4 बार पढ़ना होता है और फिर ऐसे याद कर लेते हैं कि AA हैं,
डबल बी हैं। असम, आंध्र प्रदेश, बम्बई और बंगाल नीचे आएगा, यहाँ बी मतलब बम्बई और बिहार है। इसके बाद जे के और के, इसके बाद एम एम एम, ओ पी आर, इसके बाद यूपी और एक डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू कर लो। ये हो गए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो असम, आंध्र प्रदेश, बम्बई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, 3 एम के मध्य प्रदेश, मैसूर, मद्रास, उसके बाद ओ मतलब ओडिशा, पी पंजाब, आर राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल। क्लियर सारे ये 14 स्टेट्स हैं, पुराने 14 राज्य। अब इसमें से कैसे आगे आगे बने मैंने आपको सारे बता दिए। ये 14 और जो इस 14 से कितने बनाने हैं अब हमें 28, कैसे बने उनके बारे में बात करते हैं। 14 सबको समझ में आ गए? मैं एक लाइन में जल्दी से ऊपर लिख दूँ तो ए बी बी, जे के एम एम एम, ओ पी आर, यू और डब्ल्यू। ये 14 है। यू मतलब यूपी, डब्ल्यू मतलब वेस्ट बंगाल, ओ मतलब उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, 3 एम मतलब मध्य प्रदेश, मैसूर और मद्रास, सारे 2 नीचे वाले हैं। ये जम्मू कश्मीर, केरला और बिहार और बम्बई और असम और आंध्र प्रदेश। अब देखो 14 के बाद 15 स्टेट कब बना, ध्यान से सुनना। ये कब तक है सारे 19? अब सबसे पहला बना 60 में, देन 1963, 1966, 1971, 1972, 1975। अगर सन याद रहेंगे तो टिक करना आसान होगा, फिर हम भूलेंगे नहीं। 1975 के बाद एक ब्रेक आया और 1987 में बने, फिर बने सन 2000 में और लास्ट बना है 2014 में। तो ये 14 से 28 का सफ़र है 2014 तक। अब तो 8 साल हो गए, कुछ बना ही नहीं नया। 14 के बाद 60 में क्या हुआ, ध्यान से समझना। ये जो पुराने वाला बम्बई था ना, ये इसके टुकड़े कर दिए और कहा कि बम्बई तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र। तो ये मान लो महाराष्ट्र है, इसके ऊपर का हिस्सा जो गुजराती बोलता है उसको नया स्टेट बना देते हैं। तो कौन सा नया स्टेट बना? गुजरात। तो बम्बई के 2 टुकड़े हुए, एक तो ऑलरेडी था ही, उसको ऐसे कैसे छोड़ दिया बम्बई वाला, और एक ऊपर का गुजरात बना दिया। 63 में भी मैंने बताया था असम टूटा था, क्या बना था? अब वो तुमसे पूछा कि बताओ इंडिया में 15वां राज्य कौन सा बना? 15, 14 तो पहले थे, 15वां कौन सा है? गुजरात। 16वां राज्य, वो ऐसे ही तो पूछते हैं कि 16वां राज्य बताओ। 66 में तुम्हारा बना था हरियाणा। कौन से नंबर का स्टेट था ये? 17वां। अगर तुम्हें 14 याद है तो 15, 16, 17 तुम अपने आप टिक कर लोगे वहाँ। हरियाणा बना है 17वें नंबर पर। हरियाणा से पहले कौन बना? और उससे पहले गुजरात किसकी पट्टी में से काटा? बम्बई की पट्टी में से। बम्बई का महाराष्ट्र क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि वो तो ऑलरेडी था। बम्बई का इलाका महाराष्ट्र का इलाका। 71 में जाके आपका पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश ये अलग कर दिया। पहले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल सब इकट्ठे थे। 66 में अलग काटे थे ये, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। फिर तभी तो हाई कोर्ट बना था अलग अलग। फिर 71 में हिमाचल प्रदेश काट दिया। 72 में तुम अभी पढ़ के आए थे, क्या क्या बना था बताना? मेघालय। जो पहले क्या बनाया था? पहले क्या बना था? उपराज्य। अब क्या बन गया? राज्य। और 72 में 2 और कटे थे इससे अलग। एक का नाम था नेफा। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये किससे कटा था? असम से। उस असम से। ये कब कटा था? 1972 में। लेकिन इसका नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा 1987। जब ये कटा तो ये क्या बना था? यूटी बना था 72 में। ठीक है, इसके बाद मेघालय 72 में अलग हुआ, नेफा अलग हुआ दूसरा। और क्या अलग बना था? हाँ, मिजोरम। 2 अलग थे ना, मेघालय तो 70 में भी था, यहाँ मिजोरम। ये 3 इकट्ठे नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट में। किस में से कट रहे हैं ये सारे? हाँ, तो सबसे पहला नाम मैंने असम का ही लिखा है। ए मतलब असम। असम में से कट के 3 अलग हो गए। एक पहले ही अलग हो गया था, नागालैंड। इसका मतलब असम के सारे कट गए क्योंकि आगे 2 तो इसके रजवाड़े थे। 75 में इन सब से अलग एक स्टेट पड़ता है सिक्किम। सिक्किम की कहानी आपको पहले भी सुनाई होगी मैंने बेसिक बैच में। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करती है। इस तरफ छोटा सा भूटान, इस तरफ छोटा सा नेपाल और ऊपर है चीन। यहाँ हमारे इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है हिमालय का, जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा। केटू तो अलग है, वो तो कश्मीर में जाके है। ये कितना ऊंचा है? 8598 मीटर। आपको मैंने ये बताया होगा, इंडिया में एक सीएम ने 25 साल तक एक कुर्सी पर काम किया। उस सीएम का नाम भी पता है आप लोगों को? पवन चामलिंग। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है किसी भी इंडियन स्टेट का। कितने साल? 25 साल। मतलब 5 बार ये इलेक्ट होके आया आदमी। 25 साल इसने एज सीएम की कुर्सी पर काटे हैं पवन चामलिंग ने। आज तक इसका रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। अभी प्रेजेंट में कौन सर्विंग है लॉन्गेस्ट में? नवीन पटनायक लॉन्गेस्ट, क्योंकि वो प्रेजेंट में बैठे हैं। इन सब के मुकाबले कितने सीएम है तुम्हारे देश में? जितने राज्य हैं प्लस 2 यूटी, दिल्ली और पौंडीचेरी, कितने हो गए? 30। इन 30 में सबसे बुजुर्ग जो
इनके करीब पहुंचने वाले हैं, उनका नाम है नवीन पटनायक। कितने साल कंप्लीट कर गए हैं? जब तुम पैदा हुए थे ना, या तुम बहुत छोटे थे, तब वो सीएम की कुर्सी पे आके बैठ गए थे। किस सन में? सन 2000। अब तुम देख लो, तुम्हारे बर्थ ईयर के इर्द गिर्द के साल हैं, या तो तुम पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, या 1-2 साल के थे, तब ये सीएम बन गए थे, और तुम जवान हो गए, आज तक ये सीएम ही हैं। अगर ये ठीक ठाक रह गए तो ये किसका रिकॉर्ड तोड़ देंगे? पवन कहाँ के सीएम थे? सिक्किम के। सिक्किम की भी कहानी बड़ी मजेदार है। सिक्किम में 333 सालों तक एक राजा महाराजा के वंश ने, जिनका नाम था चोग्याल, जैसे हमारे यहाँ मौर्य थे, गुप्त थे ना, इस तरह के मुगल थे, यहाँ पे चोग्याल नाम का एक राजवंश था। 333 साल तक उनके बेटे, पोते, पड़पोते सब राज करते रहे। 1975 से पहले ये देश एक छोटा सा देश था, जिसको आज आप सिक्किम कहते हैं ना। भाई नेपाल भी छोटा सा, भूटान भी छोटा सा, इन दोनों से और छोटा कौन सा था? सिक्किम। लेकिन किसी को अजीब नहीं लगता था, क्योंकि बाकी भी तो छोटे छोटे ही थे। हमारी टेरिटरी में टच होता था ये सिक्किम। और सिक्किम में कोई बहुत ताकतवर राजा नहीं था, बड़े शांत किस्म के लोग थे। यहाँ खेती करते थे, फार्मिंग इनका मेन कामकाज था। बर्फीला प्रदेश था, ऊंचे पहाड़ थे, थोड़े से लोग थे। तो जब आपके देश में आपातकाल लगा, लास्ट आपातकाल कब लगा था? 75। कौन थी पीएम तुम्हारी? इंदिरा गांधी। इस टाइम इतनी मनमर्जी हुई कि कोई क्वेश्चन नहीं कर पाया। अचानक से दिल्ली से ऑर्डर मिला, दिल्ली में कहीं ना कहीं शय सरकार की होती है हर काम में, दिल्ली से ऑर्डर मिला कि इस सिक्किम को भारत के कब्जे में ले लिया जाए। ये एक रिस्क का काम था, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी भी तो गुस्सा करेंगे। अड़ोस पड़ोस में कौन बैठा है? भूटान। चिंता नहीं है हमें, क्योंकि भूटान हमारा कौन सा स्टेट कहलाता है? बफर स्टेट। आपके खिलाफ कभी जाएगा ही नहीं। आपने इसकी इतनी मदद कर रखी है पैसे से, पता नहीं किस किस में। इसके पास थोड़ी ना इतना पैसा कि सैटेलाइट लॉन्च कर दे। इसके सैटेलाइट हमारी मदद से तो हमने इसको दिलवा रखे हैं, हमारे पैसे से इसके यहाँ कम्युनिकेशन चल रहा है। इसीलिए कोई बहुत ज्यादा हमें था कि हमारे खिलाफ बोलेगा नहीं। ये कौन है? हिंदू राष्ट्र था, आप सबको अच्छी तरह पता है, और हमारे फेवर में होगा, क्योंकि ये अगर हमारे ऑपोजिशन में जाएगा तो चाइना इसको हड़प नहीं लेगा क्या? ये एक छोटा सा ऊपर की तरफ जो था, इस पे किसने कब्जा कर रखा था? चीन। अब चीन थोड़ी सी घपलेबाजी कर सकता है, क्योंकि ये चालाक देश है। ये हो सकता है हमारे ऊपर अटैक कर दे, इस बात पे इसको एक पॉइंट मिल जाए कि हमने सिक्किम को हड़प लिया, और फिर डिस्प्यूट बढ़ जाए। तो इस चक्कर में हमने इसको 75 में जब हमारी फौज गई आपातकाल में, यहाँ का राजा सो के उठा सुबह सुबह, इनफैक्ट कहते हैं उठा भी नहीं था, उससे पहले हमारी फौज के ट्रक पे ट्रक लाइन से पहुंच गए। और इनके जब राजा की आंख खुली तो इनके पूरे राजघराने में हमारी फौज खड़ी हुई थी अपनी हथियार लेके, और कहा कि आप भारत का हिस्सा बन गए और अब आपकी ये डायनेस्टी चलेगी नहीं। इनका राजा भी शांत था, बोला ठीक है भैया, जैसा तुम कहोगे हम कर लेंगे, उठ के चल पड़ा। और कहते हैं बाद में वो मान गए सारे, कोई मारकाट नहीं मची, आसानी से सिक्किम आपके देश का हिस्सा बन गया। लेकिन आपको डर था कि कौन इसके खिलाफ जा सकता है, इसीलिए आपने सिक्किम को सीधे स्टेट नहीं बनाया। आपने कहा ये हमारा एसोसिएट स्टेट है। भाई हम इसकी मदद कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में इसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये हमारा कोई राज्य नहीं है, एसोसिएट स्टेट है, जिसको आपने कह दिया ये हमारा सह राज्य। उप राज्य तो छोटा राज्य हो गया, सह मतलब सहायता कर रहे हैं हम इसकी, सह राज्य है। आपने 1 साल वेट किया, 1975 तक आपने देखा कि चाइना कोई एक्शन लेगा क्या, कुछ कहेगा क्या? चाइना ने नहीं किया कुछ भी, ना उसने कोई अपनी खबर दी, ना कोई कुछ छापा, ना बोला, ना कोई हमारा नाम लिया। फिर हम फ्री हो गए कि शायद उसका ध्यान इस पे है ही नहीं। और अगले साल हमने अपनी उस बुक में, जिससे हमारा देश चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में 36वां संविधान संशोधन करके, अमेंडमेंट करके, और सिक्किम को किसका पार्ट बना लिया? इंडिया का। और इस टाइम तक आपातकाल था, कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा। और इस तरह देखते देखते सिक्किम आपके देश का हिस्सा बन गया, आज तक है। लेकिन हमने सिक्किम में कोई ऐसा नहीं किया कि वहाँ कहर बरपा दिया, उनको मारा पीटा, नहीं। उन्होंने कहा जैसे हम कपड़े पहनते हैं पहनते रहेंगे, पहन लो, जैसा खाते हैं खाते रहेंगे, खा लो, हमें क्या दिक्कत। बस तुम कहने के लिए किसका पार्ट बन गए हो? इंडिया का। बाकी तुम्हारा कल्चर, रहन सहन, खान पान जो तुम्हें करना है करो। आज भी आपको पता हो, अगर इंडिया में सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट जो बना, वो कौन बना? इन लोगों ने कहा भैया हम तुम्हारे पेस्टिसाइड्स को, इसको जो तुम ये डालते दवाइयाँ, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, मत करो, तुम्हारे जैसा मन करे वैसा करो। वैसे भी कोई बहुत बड़ा कोई टैक्स वैक्स तो यहाँ से आता नहीं, बस एक टेरिटरी आपके नाम है, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा साधन नहीं है। तो इस तरह आप भी खुश थे कि चलो भैया बिना कलह कलेश के हमें कौन सा हिस्से पे हमारा कब्जा हो गया? सिक्किम पे। और वो दिन है और आज का दिन है, 1975 से कितने साल बीत गए? 40-45 साल। आज तक किसी ने इस बात पे कोई ब्लेम नहीं लगाया, ना हमारे पर कोई डिस्प्यूट हुआ हमारा किसी के साथ, और सिक्किम हमारा स्टेट बन गया आसानी से। किस ईयर में जाके? 75। हाँ, किताब में ज़रूर हमने संशोधन किए हैं कुछ इसके लिए। इसके बाद 75 के बाद 87 आया। 87 में आपको एक तो अरुणाचल को आप दर्जा देंगे। पहले क्या था अरुणाचल? हाँ, यूटी। अब आपने अरुणाचल प्रदेश को स्टेट बना लिया। तो अरुणाचल को स्टेट का दर्जा किस सन में मिला? 1987। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा 87 में आपने एक हिस्से पे आपने पहले कब्जा कर रखा था, गोवा। ये गोवा और अरुणाचल दोनों बाहर के, क्योंकि अरुणाचल बाहर से मेरा मतलब जिस पे हमें थोड़ा डर था। अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा था और ये यूटी था। ऐसे ही गोवा आपने किससे छीना था?
पुर्तगाली। और गोवा में ना आज तक भी पोर्टुगीज कल्चर है उनका, आज भी उनके घर आप देखेंगे ना आपको फील होता है विदेश में आ गए। तो गोवा पे आज तक पुर्तगाली प्रभाव है। कितने साल बीत गए, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा रहा होगा। पुर्तगालियों से हमने छीन तो लिया 1961 में, लेकिन हमें ये डर था कि कहीं यहाँ के लोग ही एंटी ना हो जाएं हमारी सरकार के खिलाफ, तो हमने कुछ साल वेट किया और 61 से हमने इसको अपना स्टेट कब बनाया, जब नेफा को घोषित किया दोनों को 1987। तो इन दोनों के ऊपर काम हुआ है 1987 में, ये रहा 1987 में। अब एक इलाका जो पुराना था, अरुणाचल भी पुराना है और गोवा भी, दोनों हमारे पास पहले से हैं, लेकिन इनको हमने दर्जा किस सन में दिया, 1987 में। 2000 में जाके आपके 3 नए स्टेट बने, आप सब जानते हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये सब किस किस में से टूटे हैं, उत्तराखंड यूपी में से, और छत्तीसगढ़ आपके एमपी और झारखंड के आसपास, ये इसके आसपास की बेल्ट से, और झारखंड आपका बिहार के आसपास की बेल्ट से। ये 3 नए स्टेट बन गए किस सन में जाके, और तीनों बढ़िया काम कर रहे हैं। आज की डेट में तीनों का बहुत बढ़िया काम चल रहा है। 2014 में इस सबसे पहले स्टेट से जो आंध्र प्रदेश था, इससे कट के क्या बना, तेलंगाना, जिसने राजधानी बना ली हैदराबाद। जो पहले किसकी राजधानी थी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी बनाई 2016 में, नाम दिया अमरावती। तो आंध्र प्रदेश ए से स्टार्ट है ना, इसने अपनी राजधानी क्या बना ली, अमरावती। इससे कट के कौन सा बना, तेलंगाना। और इस तरह आज आपके देश में 28 स्टेट्स बन गए। ठीक है, तो ये सारे आपके सामने हैं कि कौन सा कब कब स्टेट बना, पहले कौन सा क्या था। क्लियर हो गया सबको, ये इंपॉर्टेंट है और टफ भी है। अब बताओ पहले पुराने स्टेट कौन कौन से थे, पहले इसी में देख लो कौन कौन से थे। असम, अरुणाचल, बी मतलब एक बम्बई और एक बी मतलब बिहार। बंगाल तो पीछे है वेस्ट बंगाल के नाम पे। इसके बाद जेके है ही केरल, 3M मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर, मैसूर आगे जाके कर्नाटक बनेगा, मद्रास आगे जाके तमिलनाडु बनेगा। उसके बाद ओ मतलब उड़ीसा, पी मतलब पंजाब, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल। ये पुराने राज्य थे। क्लियर सबको ये। अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में एक चीज़ मिक्स नहीं करनी, ध्यान से उस क्वेश्चन को करना है। तुम्हें मैंने कभी 14 लैंग्वेजेस भी बता रखी हैं और आज मैंने तुम्हें बता दिए 14 राज्य, तो इनमें गड़बड़ मत करना। पहले 14 भाषाओं की बात करूँ तो ABGH KK MM OP STTU, ये हैं भाषाएं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, M मतलब मलयालम और मराठी। इसके बाद O ओडिसी, P पंजाबी, S संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अगर मैं 14 स्टेट्स को इसके साथ कंपेयर करूं तो यहाँ ट्रिक बदल जाता है। AA BB JK K MM OPR U और वेस्ट बंगाल। यू मतलब यूपी। ठीक है, यहाँ यू का मतलब उर्दू था। भाषाएं बहुत सारे लोग इनमें दिमाग में ना मिक्स कर लेंगे, ये अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है। वो 14 स्टेट्स हैं। स्टेट कौन कौन से हैं, असम, आंध्र प्रदेश। असम के कितने हिस्से टूटेंगे, 2 तो रियासतें हैं, 5। एक तो असम है, 4 अलग होंगे। पहला कौन अलग होगा, नागालैंड 1963 में। फिर टूटेगा उपराज्य मेघालय, जो कब जाके राज्य बनेगा, 72 में। फिर 72 में और 2 बनेंगे, अरुणाचल और मिजोरम। तो ये 3 भाई अगर देखें ध्यान से तो एक 63 का है, एक 70 और 72 का है, और 2 आपके कब के हैं, 72 के। यानी 4 कट गए, एक असम है ही। 2 कौन सी बहनें हैं इसकी, हाँ मेघ छोड़ दो, क्या क्या था, त्रि और मणि, ये रियासतें हैं। ये पहले से थी, बाद में यूटी बनी, फिर जाके स्टेट बनेंगी। इस असम का बंटवारा, इस दूसरे का एक का मतलब आंध्र प्रदेश, इसका बंटवारा कब हुआ, 2014 में, जिसकी स्टेट क्या बन गया, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल और इसकी कैपिटल इसने नई बनाई, नए वाले को पुरानी मिल गई। नया वाला कौन, तेलंगाना, उसको कौन सी मिल गई, और इसको बनानी पड़ी अमरावती। बी का एक मतलब बिहार, आज भी है बिहार, और एक बी का मतलब बम्बई। बम्बई किसकी कैपिटल है, महाराष्ट्र। इसमें से 1960 में क्या बना, गुजरात। जम्मू कश्मीर ऑलरेडी था। ये के मतलब क्या, केरल। केरल में से कुछ नहीं कटा, वो ऐसे का ऐसा है। एक एम क्या था, मध्य प्रदेश, जिसमें से आके जाके 2000 में कटेगा छत्तीसगढ़। एक एम का मतलब मद्रास है, मद्रास, जो आगे जाके बनेगा तमिलनाडु। और एक एम का मतलब मैसूर, जो आगे जाके बनेगा कर्नाटक। ओ मतलब उड़ीसा, तब भी था, आज भी है, नवीन पटनायक यहीं के हैं। पी मतलब पंजाब, पहले भी था, आज भी है। आर मतलब राजस्थान, यू मतलब यूपी और वेस्ट बंगाल। भाषाओं को देखें, ए मतलब असमिया, तो असमिया भाषा, एक बार देखो बोर्ड पे, इसको काट देते हैं, असम की असमिया भाषा। बी मतलब, बी कौन सी भाषा थी, बांग्ला भाषा या बंगाली, बंगाली कह लो। ये बंगाल की यहाँ की भाषा रही होगी। ये गुजराती कहाँ की है, गुजरात, लेकिन गुजरात तो स्टेट नहीं था, तो ये किस बेल्ट की है, ये बम्बई के आसपास। ये गुजराती, क्योंकि उस टाइम गुजरात का मतलब बम्बई था। हिंदी कहाँ की है, राजस्थान की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, इन सब की क्या है, हिंदी। ये बी मतलब क्या है,
बिहार, तो बिहार भी तो हिंदी बोलता है, ये हिंदी इन सब की है। इसके बाद एच मतलब क्या था? हिंदी, तो ये तो मैंने सारा करा दिया। के मतलब कन्नड़, कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटक, कर्नाटक तो स्टेट नहीं था, लेकिन कन्नड़ जाके आगे जो ये है ना मैसूर, यहीं तो बोली जाती है कन्नड़, यही तो आगे जाके क्या बनेगा? कर्नाटक। एक के का मतलब कश्मीरी, कश्मीर था क्या इस टाइम पर? ये रहा जम्मू कश्मीर, कश्मीरी भाषा। अगला क्या है? एम मतलब यहाँ क्या है? कौन सी भाषा? मलयालम। कहाँ बोलते हैं? केरला में, केरला है उस तरफ, ये रहा मलयालम भाषा, ये भी हो गई। एक एम का मतलब मराठी, मराठी कहाँ बोलते हैं? महाराष्ट्र। तब बम्बई का मतलब ही महाराष्ट्र था, तो गुजराती और बम्बई की भाषा मराठी, दोनों बम्बई की भाषा बोली जाती थी। ओ मतलब इसकी भाषा, पी मतलब पंजाबी, इसकी भाषा। ये एम कौन सी थी? ये काट दिया हमने ना। एस तो किसी की भाषा ही नहीं थी, हमारी सारी भाषाओं की जननी एस थी, तो इसकी जरूरत नहीं है। टी मतलब तेलुगु, कहाँ की? तेलुगु, आंध्र प्रदेश की, ये रहा। और अगली टी मतलब तमिल, तमिल तो था ही नहीं, तमिलनाडु। आज राजधानी क्या है? मद्रास, तो जो ये एम है ना, इसकी भाषा थी तमिल। और यू का मतलब उर्दू, उर्दू किसी एक एरिया की है ही नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल कहीं भी बोल सकते हैं। यूपी की भाषा हिंदी थी, जो हमने नहीं काटी पहले। तो इस तरह से 14 भाषाएं, कितने स्टेट्स की? क्लियर सबको ये? हाँ, इनमें कंफ्यूज मत होना। अब बताओ 7 बहनों में कौन सी 2 रियासतें थी? हम मेघ को छोड़ दो, मणि और त्रि। मेघ कब बना? 70 में। किससे कटा मेघ? और पहले क्या बना? पहले बना सहराज्य या उपराज्य? तुम्हारा एक सहराज्य था सिक्किम, तुम्हारा एक उपराज्य था मेघालय। उप का मतलब सब स्टेट और सह का मतलब एसोसिएट स्टेट। तो कौन सा एसोसिएट स्टेट इंडिया में रहा है? सह से स से सह और स से सिक्किम। अब बताओ अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा कब अलग हुआ था? 1972 में। 72 में ये क्या बना था? और कब तक यूटी रहा? 87 में जाके क्या बना ये? 87 में एक और स्टेट बना था, गोवा, जो हमारे पास कब से था? 1961 से। ये टफ है ये टॉपिक, मुझे पता है, लेकिन ये याद करना पड़ता है। जिसको आगे बढ़ना है, दुनिया से ज़्यादा सीखना है, उसको याद होना चाहिए। हर एक ये ज़बानी याद हो कि कौन सा कब बना। 2014 में लास्ट कौन सा बना है? 2000 में 3 क्या बने थे? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उससे पहले 87 के 2 क्या हैं? गोवा और अरुणाचल। 60 में सबसे पहले क्या बना? किससे कटा? बंबई से। बंबई के 2 पार्ट, एक तो बंबई वाला रह गया, ये अलग हो गया। 63 में किससे कटा? असम से कटा, नागालैंड। 7 बहनों में सबसे पहले अलग होने वाला यही था। 66 में क्या बना? कौन से नंबर का है हरियाणा? 17वां। पुराने 14, 15, 16, 17। वो तुमसे पूछेगी 20वां राज्य बता दो, बता दोगे तुम लोग? अब जिसको सीरीज याद है 60 से स्टार्ट कर दो। 60, 63, 66, 71, 72, 75, इसके बाद लंबा 87, फिर एक लंबा गैप 2000, फिर एक लंबा गैप 2014। क्लियर ना सबको ये? ठीक है। मेघ त्रिमणि कब आएंगे? 1972 में। देखो मैंने यहाँ लिखे नहीं, 70 ये लिखा है मेघालय। अच्छा, इसके बाद ये रहा मेघ त्रिमणि, ये त्रिपुरा और मणिपुर जो मैंने लिखे थे ना पीछे, उसमें क्या थी वो? त्रिपुरा और मणिपुर। हाँ, रजवाड़े, वो यहाँ जाके स्टेट बन गए थे एक साथ। मेघ, त्रि और मणि, ये एक साथ दिखाई देंगे। मेघ, त्रि, मणि। और 2 क्या क्या थे ये? मिजोरम और नेपा। ये दोनों कटे नहीं हैं, ये तो रजवाड़े थे, बस ये स्टेट बन गए। इनमें 87 में कौन से 2 बने हैं? गोवा। क्लियर सबको ये? कौन सा शहर राज्य तुमने किसी के पास से कब्जे में लिया था? और कब तुमने इसको कौन से अमेंडमेंट से ठीक किया? 36वां, 1975। देश में क्या लगा हुआ था? आपात। क्या गुजराती तुम्हारी मानक भाषा है या नहीं है? ABGH, जी का मतलब गुजराती। गुजरात स्टेट कब बना? 60 में। हरियाणा कब बना? 63 में। क्या बना? किससे कटा? असम की पुरानी राजधानी। आज किसकी राजधानी है वो? मेघालय। पहले क्या बना और कब जाके राज्य बना? 72 में। क्लियर? कल बुक ले आना, कल ये सब बुक से पढ़ेंगे। चलो।